Hello बच्चों, let's see this question. The center of mass of an extended body on the surface of the earth and its center of gravity. ठीक है बच्चा, ये जो क्वेश्चन है हम लोग को बताना है कि सेंटर ऑफ मास को अगर कोई बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी, ठीक है, ऑन द सरफेस के ऊपर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या होगा है, तो वो स्टेटमेंट हम लोग को बताना है इन चारों में से। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ कि अगर हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की बात करें, अब इसके लोकेशन के बारे में बात करें, सेंटर ऑफ मास के बारे में, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि आर सी एम सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, इंटीग्रेशन आर डी एम। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ जो मास होता है बच्चों यहाँ पर, वो क्या करता है, हम हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या करता है, जो डिपेंड होता है हमारे पास सेंटर ऑफ मास, वो होता है हमारे पास मास के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है बच्चों, वो डिपेंड करती है हमारे पास किसके ऊपर, वैट पे डिपेंड करती है। तो इसको मैं आर डी डब्ल्यू अपॉन इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, राइट, तो इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है हमारे पास, तो इसको मैं लिखता हूं डी एम जी अपॉन डी एम जी। ठीक है, अब ये दोनों जो क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। अब दोनों के दोनों ही क्या है ना बच्चा, यहाँ हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास तो हमारे पास मास के ऊपर डिपेंड करता है जो, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करती है हमारे पास, किस पे डिपेंड करती है हमारे पास, वेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, वेट पे डिपेंड करती है। तो सेंटर ऑफ मास तो क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, बट जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज होगी, जी की सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है विल चेंज, हेज जी विल चेंज। कैसे, हम यहां देखेंगे कि अगर इसकी क्या है, जो हाइट है, दोनों क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो हाइट है वो क्या है, एच है, और इसकी जो डेप्थ है वो डी है। तो मैं क्या बोलूँ कि अगर यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट पे देखें कि आर ऑलवेज एट द सेम पॉइंट फॉर एनी साइज ऑफ द बॉडी, तो ये गलत होगा हमारे पास ऑप्शन। सेकंड बोलता है आर ऑलवेज एट द सेम पॉइंट ओनली द स्पेरिकल बॉडीज। स्पेरिकल बॉडीज में ऐसा भी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग होगा। कैन नेवर बी एट द सेम पॉइंट, कभी भी सेम पॉइंट पर नहीं होगा, ये तो होगा, कभी ना कभी तो होगा, कहाँ ना कहाँ तो होगा, कौन कौन सी जगह तो होगा, तो ये भी गलत है। अगर फोर्थ ऑप्शन देखें, इज क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्लोज जरूर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, एक दूसरे के क्लोज जरूर होगा। से ऑफ साइज लेस देन 100 मीटर, अगर 100 मीटर से जो जो लेस देन हमारे पास 100 मीटर से है, तो मैं क्या लिखूँ कि जो एच है हमारे पास, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर कि जो एच है वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर आर से क्या होगा, छोटा होगा बहुत ज़्यादा। एच क्या है, उसकी हाइट है, डी क्या है, डेप्थ है। ठीक है, तो उसके रेडियस जो है उससे उसकी हाइट बहुत कम होगी। ठीक है, अब वो छोटा होगा तो मैं क्या लिखूँ कि जो जी एच है हमारे पास वो जी है, तो डी क्या है हमारे पास यहाँ पर, वो डी भी क्या है, डेप्थ क्या है वो भी क्या होगी, डेप्थ भी मैं ये लिखूंगा कि जो डी बी है वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा आर से। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हम लोग के पास डीप इनसाइड द अर्थ, मैं बोलूँ कि वैन द ऑब्जेक्ट इज टेकन डीप इनसाइड द अर्थ, तो जो सेंटर ऑफ जो मास है हमारे पास वो कभी भी चेंज विल, सॉरी, सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल चेंज एज जी विल चेंज। तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ कि जो ऑप्शंस यहाँ फोर्थ है, उसने बोला है कि क्लोज टू ईच अदर, कि आपस में एक दूसरे के क्लोज तो होंगे ही। ठीक है, फोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइज लेस देन 100 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ कि ऑप्शन जो फोर्थ है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।